हे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। और ये ट्रांसलेशन सेकंड स्टेप है जीन एक्सप्रेशन का। तो हमारा मेन टॉपिक क्या चल रहा है, जीन एक्सप्रेशन, और उसमें हम सेकंड टॉपिक को आज कवर करेंगे जो है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो हमारे पास प्रोसेस हैं जो जीन एक्सप्रेशन के अंदर आते हैं। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन की बनना, और डीएनए से क्या बनना, प्रोटीन बनना। तो डीएनए से जब प्रोटीन बनती है उसे हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें पहला स्टेप था ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें क्या था, डीएनए की इंफॉर्मेशन को पहले क्या किया गया, कॉपी किया गया। और डीएनए से जब कॉपी हुआ इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए। और अब उस मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और इस मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन से प्रोटीन को बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट्स द सेकेंड फेज ऑफ जीन एक्सप्रेशन आर प्रोटीन सिंथेसिस। ये जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का दूसरा फेज है, दूसरा स्टेप है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए अटैच विद राइबोसोम डिकोड इट्स इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए। इसके अंदर क्या होगा कि सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए, जो कि अब देखें पहले प्राइमरी मैसेंजर आरएनए बना था, अब वो उसको मॉडिफाई करके उसमें हेड और टेल, कैप और उसके अंदर टेल को जो है ऐड किया गया। साथ में उसके अंदर इंट्रॉन जो थे वो उनको भी रिमूव किया गया। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए बना है वो कौन सा है, वो सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए। तो ये हमारे पास इसके अंदर सिर्फ क्या होंगे, एक्सॉन मौजूद होंगे। अब सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए जो होगा ये क्या करेगा, राइबोसोम के साथ अटैच होगा, क्योंकि प्रोटीन हम कहाँ पर बनती है, प्रोटीन हमारे पास राइबोसोम पे बनती है। तो ये मैसेंजर आरएनए जाएगा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम से जाकर ये अटैच हो जाएगा। और उसके बाद वहाँ पर मौजूद होगा ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए ये एक और टाइप है आरएनए का। और ये आरएनए क्या करता है, ये अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है अपने साथ, ये अमाइनो एसिड को अटैच करेगा और उसके बाद उनको लेकर आता है राइबोसोम के पास। और वहाँ पर जो है ये ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, डी कोड करता है इन्फॉर्मेशन को। और किस इन्फॉर्मेशन को, जो मैसेंजर आरएनए की इन्फॉर्मेशन होती है, एम आरएनए की इन्फॉर्मेशन को। तो एम आरएनए की इन्फॉर्मेशन को ये ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा, डी कोड करेगा। और जैसे ही डी कोड करेगा तो पता चलेगा कि किस डायरेक्शन के अंदर कैसे उस अमाइनो एसिड को पुट करना है। तो उसके बाद बहुत सारे ट्रांसफ़र आरएनए आते जाएंगे और अमाइनो एसिड को सीक्वेंस के अंदर ऐड करते जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन बनेगी। तो मैसेंजर आरएनए क्या होगा, राइबोसोम के साथ अटैच होगा, साथ में ट्रांसफ़र आरएनए आएगा और वो अमीनो एसिड को लेकर आएगा और प्रोटीन बनेगी। द ट्रांसफ़र आरएनए कंटेन एंटीकोडॉन। अब देखिए ट्रांसफ़र आरएनए के पास क्या मौजूद होते हैं, एंटीकोडॉन। एक वर्ड हमने पढ़ा था कोडॉन, CODON, कोडॉन। और दूसरा हमारे पास होता है एंटीकोडॉन। अब देखें कोडॉन का मतलब है कि वो कोड जो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद है। तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या मौजूद है, तीन तीन की शक्ल में कोड मौजूद हैं, उन्हें हम कहते हैं कोडॉन। अब हर कोडॉन का जो है एक एंटी कोडॉन होता है और वो उसकी अपोजिट सीक्वेंस होता है। अगर हमारे पास AUG जो है ये एक कोडॉन है तो इसका एक एंटी कोडॉन होगा। और वो एंटी कोडॉन किसके पास मौजूद होगा, वो ट्रांसफ़र आरएनए के पास मौजूद होगा। तो हर कोडॉन का एक एंटी कोडॉन होता है जो कि ट्रांसफ़र आरएनए के पास मौजूद होता है। और हर ट्रांसफ़र आरएनए के पास एक अलग ही एंटी कोडॉन मौजूद होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कोडॉन है AUG, इसका एंटी कोडॉन क्या होगा, तो एडेनिन के सामने क्या आता है, एडेनिन के सामने आता है यूरासिल। और यू के सामने, यूरासिल के सामने क्या आएगा, एडेनिन। और ग्वानिन के सामने, जी के सामने क्या आएगा, C, साइटोसिन। तो इस तरह से AUC का जो कोडॉन, ये AUC कोडॉन है और इसका एंटी कोडॉन क्या है, UAC। तो जिस भी ट्रांसफ़र आरएनए के पास UAC वाला कोडॉन होगा वो आकर इस वाले कोड को जो है वो पढ़ेगा, इस वाले कोड को यहाँ पर पढ़ेगा और साथ में अपना अमीनो एसिड यहाँ पर आकर अटैच करेगा। तो इस तरह से ये काम होता है कि कोडॉन हमारे पास मौजूद होगा किसके ऊपर, मैसेंजर आरएनए के ऊपर। और कोडॉन जहाँ पर मौजूद होगा वहाँ पर आकर उसका एंटी कोडॉन का, उसका एंटी कोडॉन जिस भी ट्रांसफ़र आरएनए के पास होगा वो वाला ट्रांसफ़र आरएनए आएगा और वहाँ पर आकर अपना अमीनो एसिड को ऐड करेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ट्रांसफ़र आरएनए कंटेन एंटीकोडॉन। ट्रांसफ़र आरएनए के पास क्या होता है, एंटीकोडॉन होता है, विच ट्रांसलेट
कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए, और वो एंटी कोडॉन क्या करता है, ट्रांसलेट करता है कोडॉन को, और किसके कोडॉन, मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को, कैरी रिलेटेड अमीनो एसिड। और हर ट्रांसफ़र आरएनए के पास एक अलग तरह का अमीनो एसिड होगा, और मतलब जिस तरह का उसका एंटी कोडॉन होगा उसी तरह का उसके पास अमीनो एसिड मौजूद होगा, तो उसके रिलेटेड वो अमीनो एसिड को लेकर आता है राइबोसोम के पास इन सीक्वेंशियल मैनर वेयर आरआरएनए बाइंड्स एंड फॉर्म पेप्टाइड लिंकेज टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो भी ट्रांसफ़र आरएनए आ रहे होंगे अपने अमीनो एसिड्स को ले लेकर, तो वो अमीनो एसिड्स के बीच में जो राइबोसोम होगा, अब यहाँ पर ये राइबोसोम होगा, ये राइबोसोम क्या करेगा, ये इनके बीच में, इन अमीनो एसिड्स के बीच में क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। और ये कौन बनाएगा, ये राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, क्योंकि राइबोसोम भी किसका बना हुआ है, राइबोसोमल आरएनए के बना हुआ है। तो आरआरएनए यहाँ पर, राइबोसोमल आरएनए यहाँ पर अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और एक पेप्टाइड लिंकेज या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, जिसे प्रोटीन कहते हैं। फॉर आवर कन्वीनियंस वी कैन डिवाइड, ये पूरा जो है प्रोसेस हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। अब इसको जो है कुछ स्टेप्स के अंदर इसको डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले होगा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, उसके बाद होगा फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद होगा इलोंगेशन और साथ में टर्मिनेशन। तो ये पूरा प्रोसेस होगा जिसके अंदर, जिसको स्टेप्स के अंदर डिवाइड करके पूरे प्रोसेस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए यहाँ पर हम पूरे प्रोसेस को समझें ताकि हमें पता चल सके कि किस तरह से ये प्रोटीन बनती है। सबसे पहला प्रोसेस है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो, देखो हमारे पास जो प्रोटीन होती है वो किससे बनती है, वो अमीनो एसिड से बनती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अमीनो एसिड्स चाहिए जिससे हम प्रोटीन बनाएं। अब अमीनो एसिड्स को कौन लेकर आता है, आपको पता है, ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए जो होता है वो किसको लेकर आता है, अमीनो एसिड्स को लेकर आता है, और उसके बाद प्रोटीन उससे बनती है। अब ये ट्रांसफ़र आरएनए जो है, ये इसकी अगर आप पिक्चर देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से ये दिखेगा कि ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा, आप इसको पिक्चर को देखें, ये जो है थोड़ा सा इस तरह का होगा। तो ये हमारे पास पूरा शेप होता है इस आरएनए का, ये ट्रांसफ़र आरएनए होता है। और यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर इसके पास कोड मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं एंटी कोडॉन। तो 3 कोड यहाँ पर हर एक आरएनए के पास मौजूद होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके पास अगर अमीनो एसिड कहीं पर अटैच करना है तो वो इस जगह पर आकर यहाँ पर ये अमीनो एसिड को अटैच करेगा। तो ये पूरी शेप होती है एक ट्रांसफ़र आरएनए की। अब यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए जो है अमीनो एसिड को लेता है, मतलब यहाँ पर आकर अटैच करता है। उसके बाद ये ट्रांसफ़र आरएनए जाता है किसके पास, राइबोसोम के पास। तो इस अमीनो एसिड को इस पर अटैच करने को कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो आइए देखते हैं यहाँ से, द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल कंटेन अमीनो एसिड्स व्हिच आर टेकन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड आर सिंथेसाइज्ड इन द सेल। तो अमीनो एसिड्स कहाँ से आते हैं, ये अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। और ये कहाँ से मिलते हैं साइटोप्लाज्म को, या तो ये फूड से मिलेंगे, जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर अमीनो एसिड होते हैं, या तो ये सेल खुद जो है अपने अमीनो एसिड्स बनाता है और वहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर ये अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। These amino acids when bind to particular transfer RNA called activation of amino acid। तो ये अमीनो एसिड क्या करेंगे, ट्रांसफ़र आरएनए के पास जाकर उसके साथ बाइंड होंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र आरएनए के साथ बाइंड करना। तो सपोज़ ये ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पर अमीनो एसिड बाइंड हो गया, तो अब हम कहेंगे कि ये अमीनो एसिड क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है। इस अमीनो एसिड की एक्टिवेशन हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया गया है ट्रांसफ़र आरएनए का। एज वी नो दैट ट्रांसफ़र आरएनए हैज़ 4 साइड्स। हमें पता है ट्रांसफ़र आरएनए की 4 जो है साइड्स होती हैं, 4 जगह होती हैं, 4 इसके रीजन्स होते हैं। 3 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड साइड कॉल्ड अमीनो एसिड साइड। इसके 3 एंड पर, क्योंकि ये एक आरएनए है तो इसके आरएनए का एक एंड होता है 3 एंड, जैसे कि 3 एंड 5 एंड हम जो नाम लेते हैं। तो यहाँ पर 3 एंड जो होता है इस आरएनए का, उसके ऊपर अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। 3 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड उसके ऊपर मौजूद होते हैं, और उसे हम कहते हैं अमीनो एसिड साइट। वो जगह जो होती है वो अमीनो एसिड साइट होती है, और उस जगह पर अपोजिट टू इट 5 न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग साइट इज़ कॉल्ड एंटी कोडॉन साइट। उसके अपोजिट में क्या होता है, एंटी कोडॉन साइट होती है। अब ये आप पूरे सारी चीज़ें कैसे इमेजिन करेंगे, तो आप यहाँ देखें,
यहाँ पर फिर से हम एक पिक्चर बना रहे हैं इसकी। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये एक ट्रांसफ़र आरएनए, इसको थोड़ा सा इस साइड से हम बनाएंगे। अब यहाँ पर ये क्या है, ट्रांसफ़र आरएनए, इसका ये सपोज़ ये 3 एंड है। तो अब 3 एंड पर क्या है, यहाँ पर ये 3 एंड है। ये जो 3 एंड वाली जगह है इसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड साइट। अमाइनो एसिड साइट पर क्या होगा, यहाँ पर आकर अमाइनो एसिड क्या करेगा, बाइंड करेगा। इसके अपोजिट जो होती है, इसके अगर आप अपोजिट देखें यहाँ पर, तो ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह कहलाती है एंटीकोडॉन साइट। इसके ऊपर 5 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 1 2 3 और ये 5 न्यूक्लियोटाइड में 3 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, ये 3 न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाते हैं, ये एंटीकोडॉन कहलाते हैं। तो 3 न्यूक्लियोटाइड इसमें काम करेंगे एज एंटीकोडॉन, बाकी के 2 न्यूक्लियोटाइड जो होंगे ये फ्री होंगे। तो 5 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर मौजूद होते हैं और ये वाली जगह क्या कहलाती है, ये एंटीकोडॉन साइट कहलाती है। वेरियस आउट ऑफ 5 3 मिडल न्यूक्लियोटाइड वर्क एज एंटीकोडॉन। तो यहाँ पर बीच वाले 3 एंटीकोडॉन के तौर पे काम करेंगे। Another loop is called एक्टिवेशन साइट। साइड वाला लूप जो है, दूसरा लूप ये कहलाता है एक्टिवेशन साइट। एक्टिवेशन साइट का मतलब है कि ये इस यहाँ पर अमाइनो एसिड को अटैच करने के लिए ये एक्टिवेशन साइट के तौर पे काम करेगा। यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है अमाइनो सेल सिंथेसेस। यहाँ पर अमाइनो सेल सिंथेसिस आकर यहाँ पर अटैच होगा, ये एंजाइम आकर बाइंड होगा और जिसकी वजह से ये ट्रांसफ़र आरएनए क्या होगा, एक्टिव होगा। इसकी वजह से यहाँ पर अमाइनो एसिड जो है यहाँ पर आकर बाइंड कर सकेगा। तो अमाइनो एसिड को बाइंड करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइनो सेल सिंथेसेस एंजाइम। अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड अटैच विद स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए थ्रू दिस एक्टिवेटिंग एंजाइम। एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो है वो आकर अटैच होगा इस ट्रांसफ़र आरएनए से और इसीलिए इस एंजाइम को कहते हैं एक्टिवेटिंग एंजाइम, क्योंकि ये एक्टिवेट कर रहा है इस अमाइनो एसिड को, इस ट्रांसफ़र आरएनए को ये एक्टिवेट कर रहा है बाय अटैचिंग द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड उसके साथ अटैच होगा और वो एक्टिवेट होगा। वन ऑफ विच एग्जिस्ट फॉर दीज 20 अमाइनो एसिड्स। तो उनमें से एक जो है, ये 20 अमाइनो एसिड्स में से एक अमाइनो एसिड होगा। यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम है इसकी और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद है। अब ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये 3 एंड है। ये आपको जो ऊपर वाला एंड दिख रहा है ये क्या है, ये 3 एंड है। 3 एंड से अगर आप यहाँ से देखें तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर जा रहा है। इसके अंदर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, देखें ये आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड पूरा, और बीच बीच में ये क्या कर रहा है कि इसके जो बेस पेयर्स हैं वो आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं, आपस में ये बॉन्ड कर रहे हैं बेस पेयर्स के, और ये बेस पेयरिंग जो हो रही है वो खुद से ही हो रही है। अब इसमें जो ये अपोजिट साइट है इसे हम कहते हैं एंटीकोडॉन साइट और इस वाली जगह को हम कहते हैं अमाइनो एसिड साइट। अब एंटीकोडॉन साइट पर क्या होते हैं, 5 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिसमें से ये आगे वाले मिडिल वाले जो 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये क्या होते हैं, ये कोडॉन होते हैं, एंटीकोडॉन होते हैं। ये एंटीकोडॉन है जो कि इस कोडॉन को रीड करेंगे। तो ये कोडॉन है हमारे पास और ये इसके अपोजिट एंटीकोडॉन है। अब यहाँ पर अमाइनो एसिड यहाँ पर ये हमारे पास अमाइनो एसिड है जो कि यहाँ पर आकर अटैच हो रहा है। तो किस पर अटैच हो रहा है, ये 3 एंड पर आकर अमाइनो एसिड यहाँ पर अटैच होता है। तो जब अमाइनो एसिड अटैच हो जाता है तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उसे अमाइनो सेल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब देखें यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड, हमारे पास 20 अमाइनो एसिड के टाइप हैं, कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ पर आकर अटैच होगा, तो ये डिपेंड करता है हमारे इस कोडॉन के ऊपर। जिस तरह का कोडॉन होगा यहाँ पर, ये एंटी कोडॉन जो है इस पर डिपेंड करता है। तो अगर एंटी कोडॉन का जो कोडॉन होगा उसका आंसर क्या है, वो किस अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, वो यहाँ पर अमाइनो एसिड आकर अटैच होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल दें, अगर हम इसी ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर देखें कि यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड आकर यहाँ पर अटैच होगा, तो हमें देखना होगा इसके एंटी कोडॉन को। अब ये इसका एंटी कोडॉन है CGG, ये इसका एंटी कोडॉन है CGG। अब इसका कोडॉन देखें, ये किस कोडॉन को रीड करेगा, तो इसका कोडॉन होगा GCC, क्योंकि C के सामने G और G के सामने C, G के सामने C, तो यहाँ पर इसका कोडॉन होगा GCC। अब हमें ये पता होना चाहिए कि GCC ये किस अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। तो हमने एक पूरा टेबल देखा था जेनेटिक कोड वाले टॉपिक के अंदर, उसमें जो है
हर अमाइनो एसिड का सामने वाला जेनेटिक कोड जो है वो लिखा हुआ था। तो ये GCC जो है ये एक अमाइनो एसिड का कोड है जिसे हम कहते हैं एलेनिन। तो यहाँ पर एलेनिन अमाइनो एसिड को ये यहाँ पर GCC कोड कर रहा है और इस कोड को रीड करने वाला ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए है और इसका एंटी कोड क्या है CGG। तो इस पर जो अमाइनो एसिड अटैच होगा वो कौन सा होगा, वो एलेनिन होगा। तो इस तरह से ये पूरी हमारे पास पेयरिंग होती है कि अगर हमारे पास एंटी कोड जिस कोडॉन को रीड कर रहा है उस कोडॉन का जो आंसर होगा वही अमाइनो एसिड यहाँ पर आकर अटैच होगा। तो ये पूरा यहाँ पर प्रोसेस होता है। तो जब ये एक्टिवेशन हो जाती है अमाइनो एसिड की तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये सपोज ये टीआरएनए है, इस पर ये अमाइनो एसिड आकर अटैच हो गया है और अब ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया है। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं अमाइनो सेल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ये ट्रांसफ़र आरएनए है, ये अमाइनो एसिड है, तो ये इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं कौन सा, अमाइनो सेल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। तो अब जब भी यहाँ पर राइबोसोम के पास कोई आएगा ट्रांसफ़र आरएनए तो वो अमाइनो एसिड को लेकर आएगा और जब अमाइनो एसिड को लेकर आएगा तो हम कहेंगे ये राइबोसोम के पास कौन आ रहा है, अमाइनो सेल टीआरए कॉम्प्लेक्स आ रहा है। अब यहाँ पर हम दूसरे स्टेप को डिस्कस करते हैं जो है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद एलोंगेशन होगी। तो अब इनिशिएशन फॉर्मेशन क्या होगी, तो इसको देखें। ट्रांसलेशन रिक्वायर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ट्रांसलेशन के लिए पहले तो स्टार्ट वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो बनना लाजमी है, उसके बाद ट्रांसलेशन होगी। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, दिस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। ये एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर कौन मौजूद होता है, राइबोसोम मौजूद होता है, मतलब राइबोसोम वाला सब यूनिट मौजूद होता है। राइबोसोम के दो सब यूनिट है, एक है छोटा स्मॉलर सब यूनिट जो नीचे होता है और एक है लार्जर सब यूनिट जो कि ऊपर होता है। तो दो सब यूनिट मौजूद हैं। सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट की यहाँ पर बात हो रही है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन मौजूद होगा, एक स्मॉलर सब यूनिट, दूसरा हमारे पास मैसेंजर आरएनए और तीसरा हमारे पास पहला जो ट्रांसफ़र आरएनए वाला एक कॉम्प्लेक्स होगा वो यहाँ पर मौजूद होगा। तो अगर हम यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा ड्रा करें तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक मौजूद है, ये क्या है, ये राइबोसोम है और इस राइबोसोम के ऊपर एक हमारे पास मौजूद होगा कौन, आरएनए। तो यहाँ पर ये हमारे पास कौन है, मैसेंजर आरएनए है। तो मैसेंजर आरएनए एक यहाँ पर मौजूद होगा। उसके बाद यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आएगा जिसे हम कहते हैं अमाइनो सेल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। तो एक अमाइनो सेल टीआरए कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आएगा। तो वो किस तरह से होगा कि उसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रा करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है और ये इस तरह से हमारे पास मौजूद होगा और यहाँ पर इसके पास एक अमाइनो एसिड जो होगा वो मौजूद होगा। तो ये पहला हमारे पास टीआरएनए है, पहला हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए आया है जो यहाँ पर आकर बाइंड हुआ है इसके साथ और उसके बाद दूसरा भी यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, तीसरा भी आएगा, बहुत सारे ट्रांसफ़र आरएनए आएंगे और वो अमाइनो एसिड को जोड़ते जाएंगे और हमारे पास अमाइनो एसिड की चेन जो है वो बनती जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना है इसे हम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, एक टीआरएनए का मॉलिक्यूल आता है, एक हमारे पास ये जो मैसेंजर आरएनए है ये आता है और एक हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर राइबोसोम का सब यूनिट मौजूद होगा। तो ये हमारे पास कहलाता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर वही बात हमने पढ़ी कि इसके अंदर क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट होगा, मैसेंजर आरएनए होगा और पहला अमाइनो एसिड वाला टीआरएनए वाला कॉम्प्लेक्स मौजूद होगा। पहला इसके अंदर टीआरएनए होगा, एक मैसेंजर आरएनए होगा, एक राइबोसोमल सब यूनिट होगा। तो द फर्स्ट अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स कंटेन अ मॉडिफाइड मेथियोनिन। तो इसके अंदर क्या होगा, पहला आपको पता है कि आपके पास एक कोड होता है जिसे हम कहते हैं AUG कोड। ये AUG कोड जो होता है ये स्टार्ट कोडॉन कहलाता है। आपने पढ़ा है कि ये क्या है, एक स्टार्ट कोडॉन है। स्टार्ट कोडॉन का मतलब क्या है, ये स्टार्ट कोडॉन का मतलब है कि जब भी ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसके अंदर ये स्टार्ट कोडॉन का जो है वो रोल होगा। तो अब इसका मतलब है कि ये जिस अमाइनो एसिड को कोड करेगा वो वाला अमाइनो एसिड सबसे पहले ट्रांसफ़र आरएनए के साथ वो आएगा। अब ये किस अमाइनो एसिड को कोड करता है, तो आपने उस टेबल के अंदर अगर देखा हो तो वहाँ पर मेथियोनिन जो है ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि ये AUGs को कोड करता है। तो सबसे पहले मेथियोनिन वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए होगा वो यहाँ पर आएगा और वो आकर इसके साथ बाइंड करेगा क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मेथियोनिन
एक हमारे पास मेथियोनिन वाला ट्रांसफ़र आरएनए होगा, एक मैसेंजर आरएनए होगा और एक राइबोसोम का सब यूनिट होगा। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज मेटाबोलाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर। तो इनिशिएशन फैक्टर को बनाने के लिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर 1। और ये एंजाइम जो है ये क्या करता है, एक राइबोसोम को और एक ट्रांसफ़र आरएनए को आकर आपस में जोड़ देता है। उसके बाद यहाँ पर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 5 एंड ऑफ mRNA, उसके बाद यहाँ पर एक मैसेंजर आरएनए आता है। मैसेंजर आरएनए का जो 5 एंड है, 5 एंड जो यहाँ पर मौजूद है वो क्या करता है, इसको भी यहाँ पर बाइंड कर लेता है। और वो जो 5 एंड यहाँ पर बाइंड हो रहा है वो किस एंजाइम से होगा, वो दूसरा एक एंजाइम होता है जिसका नाम है इनिशिएशन फैक्टर 2। तो ये इनिशिएशन फैक्टर 2 जो होगा ये यहाँ पर मैसेंजर आरएनए को बाइंड करवाएगा। तो पहले दो जो है, एक ट्रांसफ़र आरएनए और एक राइबोसोम, यहाँ पर ये दोनों बाइंड हो रहे हैं। तो उसके लिए इनिशिएशन फैक्टर 1 जो है वो यूज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैसेंजर आरएनए भी आकर बाइंड हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है यूज़ हो रहा है। इन द लास्ट द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लार्ज सब यूनिट इज़ प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर सब यूनिट। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी तो उसके बाद राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट आएगा और वो उसके ऊपर आकर बैठ जाएगा, तो हमारे पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो होगा वो बन जाएगा। अब यहाँ पर बनने के बाद जो है इलोंगेशन होगी। इलोंगेशन के अंदर क्या होगा, इलोंगेशन के अंदर हमारे पास 3 जगह होती हैं इसके पास। और 3 जगह कौन कौन सी हैं, आप अगर यहाँ पर देखें तो आपको 3 जगह इसके अंदर नज़र आ रही है। और एक है हमारे पास ई साइट, एक है पी साइट और एक है ए साइट। पी साइट वो जगह है जहाँ पर बीच वाला जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है या फिर ट्रांसफ़र आरएनए है वो यहाँ पर होता है। साइड में एक नया ट्रांसफ़र आरएनए आकर ए साइट पर जगह लेता है। और पीछे वाला जो अमीनो एसिड पीछे वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो यहाँ से ई साइट से एग्जिट करता है, मतलब ई साइट से वो चला जाता है। तो अगर आप यहाँ पर इसमें पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि राइबोसोम हैज़ 3 साइट्स, राइबोसोम की 3 साइटें, पी साइट, ए साइट एंड ई साइट। पी साइट का नाम है पेप्टाइडल साइट, ए साइट को कहते हैं अमाइनोसेल साइट और ई साइट को कहते हैं एग्जिट साइट। इसका मतलब है पी साइट पे क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनना शुरू होगा। ए साइट पर क्या होगा, अमाइनोसेल साइट है तो वहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए वाला जो अमाइनोसेल कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि ट्रांसफ़र आरएनए वहाँ पर आकर बैठेगा। ई साइड से क्या होगा, एग्जिट है तो वहाँ से वो ट्रांसफ़र आरएनए निकलेगा, वहाँ से बाहर चला जाएगा। तो अनदर ट्रांसफ़र आरएनए एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड बाइंड्स टू द नेक्स्ट साइट ए। पहले हमारे पास जब पी पे जो है, पी साइड पे आकर अमीनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए आकर बाइंड हुआ था। अब वहाँ पर ए वाली जगह जो है, ए साइड पर क्या होगा, ए वाली साइड पर जो भी कोडॉन मौजूद होंगे उस कोडॉन वाला जो एंटी कोडॉन वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए होगा वो दौड़ कर आएगा और वो आकर ए साइड पर आकर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि यहाँ पहला तो यहाँ पर बैठ चुका है। अब ये देखो पहला नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये अमीनो एसिड ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये पहला नहीं है, ये प्रोसेस के अंदर चल रहा है। तो अब यहाँ पर एक और नया अमीनो एसिड लेकर आएगा एक ट्रांसफ़र आरएनए, और ये वो ट्रांसफ़र आरएनए होगा जिसका कोडॉन ये मौजूद हो यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर इस ट्रांसफ़र आरएनए का कोडॉन है तो ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए आकर यहाँ पर बैठेगा ए साइट के ऊपर। और उसके बाद जैसे ही ए साइट पर बैठेगा तो इस एंटी कोडॉन बेयरिंग अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बाइंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड इलोंगेशन फैक्टर। तो यहाँ पर ये ए साइट के साथ यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा और ये किस वजह से होगा, इलोंगेशन फैक्टर से होगा। मतलब इलोंगेशन फैक्टर यहाँ पर आकर इनको बाइंड कर देगा, इन दोनों को आपस में बाइंड कर देगा। एक ए साइट पर जो ट्रांसफ़र आरएनए उसको और यहाँ पर मैसेंजर आरएनए के साथ उसको बाइंड कर देगा। तो इन द नेक्स्ट स्टेप ए पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिलीज फ्रॉम द पी साइट, एक एंजाइम रिलीज होगा आगे वाले स्टेप के अंदर, उसे हम कहते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, रिमूव करता है अमीनो एसिड को फ्रॉम ट्रांसफ़र आरएनए प्रेजेंट ऑन पी साइट। पी साइट पर जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसको क्या करता है, रिमूव करता है और बाइंड कर देता है न्यू अमीनो एसिड प्रेजेंट ऑन ए साइट बाय मेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या करेगा ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, यहाँ पर जो पी साइट है यहाँ से पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम रिलीज़ होगा और ये क्या करेगा, इस पूरी पेप्टाइडल चेन को यहाँ से हटाकर इस वाले अमीनो एसिड के साथ जोड़ देगा। तो यहाँ पर जो आपको ये दूसरा अमीनो एसिड दिख रहा है, यहाँ पर देखें एरो आपको शो कर रहा है कि ये ट्रांसफ़र हो रहा है इस वाले ट्रांसफ़र आरएनए से उस जो न्यू ट्रांसफ़र आरएनए आया है ए साइट पर,
इस ट्रांसफ़र आरएनए पर जो है ये पूरी चेन आ जाएगी। तो ये किसका काम है? ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम का काम है, जो क्या करता है, अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। इस अमाइनो एसिड और इस अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये कौन बनाएगा? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा तो फिर हमारे पास क्या होगा? अमाइनो एसिड ये जो है राइबोसोम जो है ये थोड़ा सा आगे मूव करेगा, और जैसे ये आगे मूव करेगा तो ये जो ई पी साइड पर जो यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए था ये यहाँ पर पहुँच जाएगा ई साइड पर, और जो ए साइड पर था वो पी साइड पर पहुँच जाएगा, और यहाँ पर जो ए साइड होगी वो खाली हो जाएगी। इस तरह से कुछ यहाँ पर देखें, ए साइड खाली हो चुकी है, पी साइड वाला जो था, ए साइड वाला पहले यहाँ पर था तो ये पी साइड पर पहुँच गया, और जो पी साइड पर था वो किस पर पहुँच गया? वो ई पर पहुँच कर वहाँ से रिमूव हो रहा है। तो अब इस तरह से अब ए साइड खाली हो चुकी है, तो ए पर फिर से आकर दूसरा एक यहाँ पर बैठेगा, एक ट्रांसफ़र आरएनए बैठेगा, और उसके बाद फिर से पी से एक अमाइनो एसिड रिलीज़ होगा, जो कि यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा इनके बीच में। यहाँ से क्या रिलीज़ होगा? एक एंजाइम, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम रिलीज़ होगा। ये सारा कुछ जो हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है? ये कैटालिटिक साइट पर हो रहा है, और अमाइनो राइबोसोम की वो जगह जहाँ पर ये काम हो रहा है उसे हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। अब उस जगह पर ये काम हो रहा है। राइबोसोमल सब यूनिट स्लाइटली मूव करेंगे, थोड़ा सा आगे 5 की डायरेक्शन में ये राइबोसोम जो है मूव करेगा, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होगा ट्रांसलोकेशन के अंदर, कि राइबोसोम जैसे ही मूव करेगा तो उसकी जो उसका जो पोजीशन है वो चेंज होगी। जैसे ही पोजीशन चेंज होगी तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र आरएनए ई पर बैठा हुआ था वो वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ई साइड जो है वो लास्ट में है। अब जो ए साइड पर है ट्रांसफ़र आरएनए ए साइड पर होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा पी साइड पर, और जो पी साइड पर था वो शिफ्ट हो जाएगा किस पर? ई साइड पर। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगी। क्या था पहले हमारे पास? यहाँ पर क्या था? ई साइड थी, यहाँ पर ए साइड थी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पी साइड थी, और उसके बाद यहाँ पर ए साइड थी। तो ए साइड वाला ये पी साइड पर चला जाएगा, पी साइड वाला ई साइड पर था, और ई साइड वाला बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये जैसे ही ट्रांसफ़र होगा राइबोसोम आगे, तो ये इस तरह से सारी शिफ्टिंग हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब इस तरह से यहाँ पर जैसे ही ये ट्रांसलोकेशन हो जाएगी, उसके बाद जो वहाँ से जो ट्रांसफ़र आरएनए था वो रिमूव हो जाएगा, और एक नया ट्रांसफ़र आरएनए ए साइड पर आकर बाइंड होगा, और इस तरह से फिर से अगेन ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता जाएगा, और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बढ़ती चली जाएगी, बड़ी होती जाएगी, जब तक कोई ना कोई स्टॉप कोडन आ जाए। अब स्टॉप कोडन क्या करता है? इस स्टॉप कोडन को हम नॉन सेंस कोडन भी कहते हैं। हमने कोडन जब पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ स्टॉप कोडन होते हैं जो कि रोक देते हैं ट्रांसलेशन को। तो ये स्टॉप कोडन, नॉन सेंस कोडन, ये क्या करेंगे? ये ये वो कोडन होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए आकर नहीं बैठता। तो इनका एंटी कोडन किसी भी ट्रांसफ़र आरएनए के पास नहीं होता, तो ये आकर उसके साथ बाइंड नहीं करेंगे, और अगर बाइंडिंग नहीं होगी तो वहाँ पर आगे जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ेगी नहीं, और वहाँ से क्या होगा? एक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ होगा, एक एंजाइम रिलीज़ होगा, और वो क्या करेगा? वो इन सारे सब यूनिट्स को आपस में सेपरेट कर देगा, अलग कर देगा। कुछ इस तरह से ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपके पास जो है जुड़े हुए हैं। जैसे ही वो एंजाइम आएगा, रिलीजिंग फैक्टर यहाँ से रिलीज़ होगा, तो ये क्या करेगा? इनको यहाँ से ये ट्रांसफ़र आरएनए को हटा देगा, उसके बाद ये राइबोसोमिक सब यूनिट को हटा देगा, और यहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए जो है ये भी हट जाएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपस में अलग हो जाएंगी। तो इस तरह से ये आगे चेन फिर ख़त्म हो जाएगी, और जो प्रोटीन बननी थी वो सारी हमारी प्रोटीन इतनी तक बन चुकी है। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसमें ट्रांसलेशन जो है हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, और ये पूरा इस तरह से प्रोसेस होगा। आगे छोटा सा टॉपिक ये पढ़ने वाला तो नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में ट्रांसलेशन को क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। प्रोटीन सिंथेसिस, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? तो प्रोकैरियोटिक के अंदर आपको पता है कि ये क्या कहाँ पर होती है? यहाँ पर ये साइटोसोल के अंदर होती है। जो ट्रांसलेशन है वो कहाँ पर होती है? साइटोसोल मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। जबकि यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो क्योंकि राइबोसोम यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मौजूद होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होती है? ट्रांसलेशन होती है, लेकिन ये भी होती तो साइटोप्लाज्म में है, क्योंकि वहाँ पर ये साइटोप्लाज्म के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरह से
थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट को देखें तो यहाँ पर जो डीएनए है उसके अंदर वो डीएनए कहाँ पर होता है, वो डीएनए इसका साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होती है और ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में होती है। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है और ट्रांसलेशन यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो यहाँ पर भी थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में जो जीन होते हैं उनके अंदर भी यहाँ पर इंट्रॉन मौजूद होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक के यहाँ पर इंट्रॉन नहीं होते। प्रोकैरियोटिक के अंदर इंट्रॉन नहीं होते, यूकैरियोटिक के अंदर इंट्रॉन होते हैं और एक्सॉन भी होते हैं। तो इस तरह से ये भी डिफरेंस है। और यहाँ पर ये आपने पढ़ा होगा कि इनकी जो प्रोमोटर साइट हैं वो भी अलग अलग हैं, यहाँ पर आप पढ़ लें इनको। उसके बाद नेक्स्ट को देखें कि राइबोसोम आर 70S फॉर ट्रांसलेशन, इनिशियल अमाइनो एसिड इज़ मॉडिफाइड एंड फॉर्माइल मिथ्योनिन। तो जब यहाँ पर राइबोसोम होंगे वो 70S होंगे और यहाँ पर जो राइबोसोम होंगे वो 80S होंगे। मतलब साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है राइबोसोम की, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। और यहाँ पर इनिशियल जो अमीनो एसिड है, मतलब कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो अमीनो एसिड यूज़ होता है वो क्या होता है, हमारे पास मिथ्योनिन होता है दोनों के अंदर। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक के अंदर देखें तो वो मिथ्योनिन थोड़ा सा मॉडिफाई होता है और इसे हम कहते हैं एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर ये मिथ्योनिन नॉर्मल होता है, मॉडिफाई नहीं होता और ये भी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर यूज़ होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई हेड और कैप जो है, ये हेड और टेल ये यूज़ नहीं होते हैं हमारे पास इस मैसेंजर आरएनए के अंदर। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर ये जो है कैप और टेल यूज़ होते हैं, जो कि हमने 7 मिथाइल जीपीटी और पॉली एडेनिन टेल जो है ये दोनों हमने पढ़े थे। तो ये था पूरा प्रोसेस। होपफुली आपको ये आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया चुका होगा। लेक्चर थोड़ा बहुत लंबा हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।